अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, बड़ी कुव्वतें जब बेलगाम होती हैं तो फिर किसी के बस में नहीं रहती। तारीखी जुमले जब इमरान खान ने बोले उसके बाद हमने देखा कि भारतीय दानिश्वर जो हैं और भारत के अंदर ही लोग वो गौर करने पर मजबूर हो गए। उसके बाद जब अभिनंदन को रिहा करने के हवाले से कहा गया तो उसके बाद एक बड़ी सोच में तब्दीली जो है हमें नज़र आई। स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक हसनात तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं और कल और आज का जो फ़र्क है अगर आप बयान कर सकें। इमरान खान साहब का एक बार फिर अमन की दावत देना और उसके बाद जो हम ये देख रहे हैं ट्वीट्स भी और एक बैंड नज़र आ रहा है। जी, इसमें ये हुआ कि हिंदुस्तान का जो बहुत सालों से इनका एक नज़रिया ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे और जिसको वो कोल्ड स्टार का नाम भी देते थे और जल्दी से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान 2-4 दिन प्रोटेस्ट करेगा, उसके बाद खामोशी छा जाएगी, लेकिन हमारी बालादस्ती वहाँ पे कायम हो जाएगी, इसलिए कि हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया और ख़ुद मुख्तारी को वायलेट किया और वो कुछ ना कर सके। लेकिन हुआ ये नहीं। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उनका जो सारा नैरेटिव था, जो सारी जो थ्योरी थी, जिसमें बहुत सी किताबें भी लिखी, उन्होंने बहुत रिसर्च के मज़ामीन भी लिखे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो पाश हो गया, वो ख़त्म हो गया सारा। तो अब पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी तो मनवा ली और हिंदुस्तान को ये भी कह दिया कि हम किसी तरह भी उनकी बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे। तो अब आगे चल के कॉन्फिडेंस के साथ हमारे वज़ीर आज़म ने जब उनको रिहा किया पायलट को उनके, तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, बिकॉज प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इतनी जल्दी रिहा नहीं किया जाता। आफ्टर ऑल उन्होंने एक एक्ट कमिट किया हुआ एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको रिहा करना इंसानी बुनियादों पर एक और पैगाम है हिंदुस्तान को कि देखिए, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। एक इखलाकी फतह भी है बहुत बड़ी कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। हमने तो अपनी सॉवरेनिटी का, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया जिसका हमें हक है और आइंदा भी हम करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे और कोई अज़ाइम नहीं है। मेरा ख्याल है जो वहाँ पे वॉर हिस्टीरिया और जो हमने देखा उनका मीडिया भी इस कदर गैर जिम्मेवाराना उनका रवैया था, पॉलिटिशियंस का भी, वो आप देखिए आज के सारी हर चीज़ तब्दील हो गई है। बहुत से वो जो आवाज़ें दब गई थी, बिल्कुल वो बात नहीं कर रही थी, वो अब सामने आकर उन्होंने अब दूसरा नुक्ता नज़र देना शुरू कर दिया है। और आइंदा हम देखेंगे आइंदा दिनों में और हफ्तों में कि मोदी सरकार को खासा वहाँ से चैलेंज मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर ही। सही है, ठीक है। डॉक्टर फारूक साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक बात जो अभी तक मैं कह रही हूँ कि एड्रेस नहीं हुई हमारे पैनल की तरफ से, अगर वो एड्रेस हो जाए, और उसमें यह कि रोल किसका रहा। हम डिप्लोमेसी की जब आगाज़ से बात कर रहे हैं और हमने ये भी देखा जो हमारे रवायती हलीफ भी थे ना, वो भी तामुल का हमने उधर से एक रवैया देखा, देर से रिएक्शन आया, जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सवाई टर्की के हमें नहीं वो दिखाई दिया। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये ममालिक समझते हैं कि एक हमें बैलेंस रखना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बार बार कि रिस्ट्रेन करें। रिस्ट्रेन क्या करें? हिंदुस्तान ने हमला किया था, ये उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा। पाकिस्तान ने तो अभी उसका जवाब भी नहीं दिया था। चाहिए तो ये था कि वो पहले हिंदुस्तान को कंडेम करते, कहते आपने जारियत की है, आपने ज़्यादती की है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि आप रिस्ट्रेन करें, तो उसका कोई सेंस बनता था। देखिए, अब इसका दुनिया में ये हो रहा है कि अलाइंसेस नए बन रहे हैं, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, स्ट्रेटेजिक फील्ड में, और यहाँ पे रीएडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं। उन रीएडजस्टमेंट्स में अगर आप देखें तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हिंदुस्तान का, उन्होंने उनको चुन लिया है। सऊदी अरेबिया जो है वो भी अमेरिका के ट्रंप के यूरोप को इंडिया सूट करता है, यूएई भी उनके कैंप में है। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान का चीन के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान रूस के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं, तुर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि ये नई अलाइनमेंट जो है उसमें ये मिसिंग लिंक है जो ईरान हम के साथ। लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात करते रहे। जब आगाज़ में ये सारे मामलात हो रहे थे, हम ये कह रहे थे कि रशिया का पलड़ा हमारी तरफ, चीन का हमारी तरफ, यूएई और सऊदी अरब चले दोनों तरफ उनके स्टेक्स है। लेकिन हमने जब आते हुए बयानात वहाँ से देखे तो पलड़ा हमें दूसरी तरफ दिखाई दिया। वो हमारे लिए हैरत अंगेज बात थी। बात ये होती है कि अगर आप खुद मजबूत हैं, जो पाकिस्तान ने दिखाई अपनी मजबूती,
और हम अंदर से मजबूत ठीक हैं है। और हमने अदारे बनाए हैं, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उनकी तरफ देखें, किसी की तरफ कि वो हमारी मदद को आएँ, तो तभी हम आगे जाएं। ठीक है, अलाइंसेस ज़रूर बनते हैं और आप देखेंगे आने वाले आइंदा जो वक्त है उसमें नए अलाइंसेस बनेंगे और वो एक ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लाइनें ड्रॉ होंगी। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हम ईरान को इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारा नेचुरल एलाई है 53 से लेके, और उसके बाद आप देखिए RCD जब बना, ये हमारे साथ ठीक है। रहा है, तो हमें उसकी कोई वजह नहीं है कि हम उनको साथ लेके हमें ना ब्रेक चलें।